वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और वह है कौरमे की रेसिपी। तो आज हम आपको बीफ का कौरमा बनाना बताएंगे। तो उसके लिए जो सामान लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 kg ये बीफ का गोश्त है, जो चिकनाई भी शामिल इसमें और हड्डी भी, इससे टेस्टी बनता है सालन मज़े का। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, ये तली हुई प्याज है जिसे मैंने ब्राउन करके निकाल कर उसका चूरा बना लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंगे, 5 काली मिर्च और 3 तेज़पात के पत्ते। 1 प्याली हमने दही ली है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 छोटी इलायची, जायफल और जावित्री। ये तमाम चीज़ें हैं जो कौरमे के लिए हमें चाहिए। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ 10 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हीट अप हो जाता है तो फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। अच्छा, हम जब कौरमा बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करके निकाल लेते हैं। तो वो काम मैंने पहले ही कर लिया कि टाइम जो है सेव हो जाए हमारा। तो अब इसमें मैं सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि हम ब्राउन करके निकाल ही चुके हैं। और फिर उसके बाद में गोश्त डालकर भूनूंगी और फिर मैं मसाले डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लहसुन अदरक डाल दिया और मैं इसे इतना भूनूंगी कि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखना, ये बहुत अच्छी तरह से भून गया है। और अब मैं ये गोश्त डाल रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा भी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये गोश्त चिपकने लगता है। और गैस की फ्लेम मैंने थोड़ी कम कर दी। तो थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज हो जाए फिर मैं इसमें मिर्चें, हल्दी की चीज़ें डाल देंगे। गरम मसाला और तेज़पात के पत्ते ये अभी डालेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, तमाम मसाले इसमें चले गए। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कि मसाला जले भी ना और बहुत अच्छी तरह भून जाए। तो चले मैं ये इसे भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरह भून लिया है गोश्त को। इसमें से बहुत मसाला भुनने की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखी हूँ, क्योंकि गोश्त में से आपको पता है पानी रिलीज़ होगा। तो फिर इसे हम थोड़ा सा और भून कर फिर पानी डालकर इसे गलने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट बाद में फिर देखते हैं 5 मिनट के लिए जो गोश्त रखा था उसमें से कितना पानी रिलीज़ हुआ। देखिए आप, पानी जो गोश्त का रिलीज़ हुआ उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। और बहुत अच्छी स्मेल आनी चाहिए, गोश्त के कच्चेपन की बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। पानी डाल दूँगी इतना कि ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये 3 से 3.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि गाय का गोश्त गलने में टाइम लगता है। और दरमियानी आंच पे मैं इसे रख दूँगी कि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। फिर हम इसे चेक करेंगे तकरीबन आधे घंटे बाद। और जो जायफल जावित्री मैंने ये रखी है इसे मैं बारीक पीस लूँगी। चले अब मैं देखती हूँ आधे घंटे के लिए जो गोश्त रखा था वो गला या नहीं गला। वैसे मैंने खोलकर चेक किया था, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है। और देखिए आप, इसका पानी भी कितना ज़्यादा कम हो चुका है, खुश्क हो गया है। जो मैंने आपको दही और प्याज दिखाया था, क्योंकि दोनों को मिलाकर इसमें एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी मैं इनका। देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज और दही मैंने मिक्स कर दिया है। और जो जायफल जावित्री मैंने आपको दिखाई थी उसे भी मैंने पीस कर
इसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया। और अब ये मैं दही इसमें डालकर इसको बहुत अच्छी तरह भून लूँगी। और अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, इसमें दही को इसके साथ इसको मैंने मिक्स कर दिया बहुत अच्छी तरह। दही और तली हुई प्याज जो मैंने ब्राउन की हुई रखी थी चूरा करके, ये गाढ़ेपन पर आ गया। और अब इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पानी को हम हल्की आंच करके पकने के लिए छोड़ देंगे। क्या ये कौरमा बिल्कुल फाइनल टच के करीब है। वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और कोई वीडियो आप लोग बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। केवड़ा वाटर रखा था, ये मैंने 5-6 ड्रॉप इसके डाल रही हूँ, इससे कौरमा में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसे भी हम मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी। 5 मिनट बाद में आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स देखते हैं 5 मिनट के लिए जो हमने कौरमा रखा था, माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत लजीज ये कौरमा बना है। मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ इसकी फाइनल। फ्रेंड्स ये कौरमा मैंने डिश आउट कर दिया और देखने में ही कितना लजीज लग रहा है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें आप कितनी ज़बरदस्त आई है, देखने में भी मज़ेदार, खाने में भी मज़ेदार, देखते ही दिल चाह जाए खाने का। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।